क्या साइज सच में मैटर करता है या ये सिर्फ एक ऐसा डर है जो हर दूसरे पुरुष के दिमाग में चुपचाप बैठा हुआ है? ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने कभी खुद को कंपेयर किया है? कभी अकेले में खड़े होकर सोचा है, क्या मैं नॉर्मल हूं? और अगर ये सवाल कभी आपके दिमाग में आया है, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन आज जो सच मैं बताने वाली हूं, वो शायद आपके कई सालों के डर को खत्म कर दे। क्योंकि इंटरनेट पर आधा सच दिखाया जाता है और आधा छुपाया जाता है। आज पूरा सच मिलेगा। बहुत से पुरुष बाहर से हंसते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन अंदर से एक ही डर से जूझते हैं। क्या मैं उसके लिए इनफ हूं? ये सिर्फ शरीर का सवाल नहीं है, ये पुरुष के आत्मसम्मान का सवाल है। कई बार पुरुष रिलेशनशिप में भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उनका साइज ही प्रॉब्लम न बन जाए। और यही सोच धीरे धीरे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में बदल जाती है। जब दिमाग में डाउट आता है, तो शरीर ऑटोमेटिकली टेंशन में चला जाता है, और टेंशन में बॉडी नेचुरली परफॉर्म नहीं करती। फिर पुरुष सोचता है, शायद सच में मुझ में कमी है, जबकि असली कमी नॉलेज की होती है। आज हम इमोशन नहीं, साइंस के आधार पर बात करेंगे। सबसे पहले एक साफ और सीधा सच। मेडिकल साइंस के अनुसार अधिकांश पुरुष बिल्कुल सामान्य श्रेणी में आते हैं। हाँ, बिल्कुल सामान्य। लेकिन समस्या कहाँ से शुरू होती है? तुलना से। आज का डिजिटल माहौल ऐसी तस्वीरें और वीडियो दिखाता है जो वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वहाँ सब कुछ अतिरंजित होता है, चुनी हुई चीजें दिखाई जाती हैं, और वही दिमाग में स्टैंडर्ड बन जाता है। फिर पुरुष खुद को उसी झूठे पैमाने से मापने लगते हैं, और यहीं से इनसिक्योरिटी जन्म लेती है। सच्चाई यह है, महिला संतुष्टि का संबंध केवल लंबाई या आकार से नहीं है। अगर केवल साइज ही सब कुछ होता, तो विज्ञान में टेक्निक, रिदम, कम्युनिकेशन जैसे शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन वास्तविकता में संतुष्टि एक बहुकारक प्रक्रिया है। सिर्फ एक शारीरिक माप से किसी भी संबंध की गुणवत्ता तय नहीं होती। अब एनाटॉमी को सरल भाषा में समझते हैं। महिला शरीर में संवेदनशील तंत्रिकाएं मुख्य रूप से प्रवेश के शुरुआती हिस्से में अधिक केंद्रित होती हैं। गहरे हिस्से में नर्व डेंसिटी अपेक्षाकृत कम होती है। इसका मतलब क्या है? यह कि अत्यधिक लंबाई की आवश्यकता हर स्थिति में नहीं होती। संतुष्टि का बड़ा हिस्सा सतही संवेदनाओं, तालमेल और मानसिक उत्तेजना से जुड़ा होता है। महिला उत्तेजना केवल शारीरिक नहीं होती, वह मानसिक और भावनात्मक भी होती है। अगर महिला सुरक्षित और सहज महसूस करती है, तो शरीर की प्रतिक्रिया बेहतर होती है। लेकिन अगर वह मानसिक रूप से तनाव में है, तो शरीर पूरी संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया नहीं देता। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पुरुष शरीर यांत्रिक उत्तेजना से जल्दी प्रतिक्रिया देता है। महिला शरीर को भावनात्मक जुड़ाव और लयबद्ध गति दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए जब पुरुष केवल साइज पर ध्यान देता है, तो वह असली कारकों को नजरअंदाज कर देता है। और यही सबसे बड़ी भूल है। संतुष्टि की कुंजी कितना नहीं, कैसे में छुपी होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अक्सर समस्या शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। जब पुरुष अपने साइज को लेकर असुरक्षित महसूस करता है, तो उसका पूरा ध्यान तुलना और डर पर चला जाता है। और जब दिमाग डर में हो, तो शरीर स्वाभाविक नहीं रह पाता। यहाँ एक साइकोलॉजिकल साइकिल शुरू होती है। संदेह, तनाव, जल्दबाजी, असंतोष और ज्यादा संदेह। इसे ही परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कहते हैं। कई पुरुष पूरी तरह सामान्य होते हुए भी सिर्फ अपने डर की वजह से अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। अब एक गहरी बात समझिए, महिला संतुष्टि का बड़ा हिस्सा भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास से जुड़ा होता है। अगर सामने वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी है, सहज है और तालमेल बनाए रखता है, तो अनुभव अधिक संतुलित और संतोषजनक होता है। लेकिन अगर पुरुष अंदर से डरा हुआ है, तो वह अनजाने में जल्दबाजी करता है, और जल्दबाजी कभी भी संतुलन नहीं बनाती। याद रखिए, आत्मविश्वास माप से नहीं, मन की स्थिरता से आता है। अब सीधा जवाब, अगर साइज ही सब कुछ नहीं है, तो फिर क्या मायने रखता है? पहला, पूर्व तैयारी,
फोरप्ले। महिला शरीर को पूरी तरह सक्रिय होने में समय लगता है। यह समय देना बेहद जरूरी है। दूसरा, लय और नियंत्रण। तेजी नहीं, संतुलन मायने रखता है। नियमित और नियंत्रित गति अधिक प्रभावी होती है। तीसरा, संचार। खुलकर बातचीत करना अंदाजा लगाने से बेहतर है। चौथा, आराम और सुरक्षा की भावना। जब महिला सुरक्षित महसूस करती है तो शरीर स्वाभाविक रूप से खुलता है। पांचवा, समग्र स्वास्थ्य। फिटनेस, रक्त प्रवाह, मानसिक शांति, ये सभी चीजें अनुभव को प्रभावित करती हैं। इन 5 कारकों के सामने सिर्फ साइज एक छोटा हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि कई बार औसत आकार वाला पुरुष बेहतर अनुभव दे पाता है, जबकि केवल आकार पर ध्यान देने वाला नहीं। क्योंकि संतुष्टि गणित नहीं है, यह समझ, तालमेल और आत्मविश्वास का परिणाम है। अब ईमानदारी से एक संतुलित बात। हाँ, कुछ दुर्लभ चिकित्सीय स्थितियां होती हैं जहां अत्यधिक छोटा आकार या हार्मोनल समस्या प्रभाव डाल सकती है, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। अधिकांश पुरुषों में समस्या साइज नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और तकनीक की कमी होती है। अगर कोई वास्तविक मेडिकल चिंता हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सही कदम है। लेकिन केवल तुलना के आधार पर खुद को कम समझना, यह वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। इंटरनेट का भ्रम आपकी वास्तविकता नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप सामान्य श्रेणी में हैं, तो आप जैविक रूप से सक्षम हैं। आपकी योग्यता किसी माप से तय नहीं होती। सच्चा आत्मविश्वास इस बात से आता है कि आप समझते हैं, सुनते हैं और तालमेल बनाते हैं। महिला संतुष्टि केवल शरीर का प्रश्न नहीं है, वह अनुभव का प्रश्न है। और अनुभव तब बेहतर होता है जब दोनों लोग सहज हों। इसलिए अगली बार अगर आपके मन में यह सवाल आए, क्या साइज मैटर करता है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं समझ, संतुलन और आत्मविश्वास पर ध्यान दे रहा हूं? क्योंकि विज्ञान का जवाब साफ है, साइज अकेला निर्णायक नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, क्या आपने कभी सिर्फ तुलना की वजह से खुद को कम महसूस किया है? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए। अब समझ आया? अगली वीडियो में मैं बताऊंगी क्यों कुछ पुरुष बिल्कुल सामान्य होते हुए भी खुद को असफल समझ लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बातें डर से नहीं, विज्ञान से होती है।